का एक जैसा पैटर्न दिख रहा है। जैसे कि एक केस हुआ, और अभी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इसलिए बता दूं कि एक क्लाइंट ने मुझे बुलाया कि मुझे वेरीफाई करना है। अब मैं डिटेलिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा सेंसिटिव केस है, तो मैं उसको चेंज करके बताना पड़ेगा आपको। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ ईमेल्स आ रही हैं कहीं से, और जिस व्यक्ति से ईमेल आ रही है उससे मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और वो कुछ एलिगेशन है और कुछ थ्रेटनिंग है और कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे से क्या चाहते हैं? बोले आप बस ये पता कर दीजिए कि ईमेल आ कहाँ से रही, लोकेशन क्या है, क्योंकि मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, कौन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एंड दिस इज हैपनिंग सिंस 12 डेज, एंड जो बंदा है सामने वाला वो भी बहुत प्रोमिनेंट आदमी। तो मैंने जब हेडर एनालिसिस किए ईमेल्स के, तो पता पड़ा ये तो ईमेल बाहर से आई है, जर्मनी से आई है, यूएस से आई। मैंने कहा तो बाहर से, पर बोले वो बंदा तो इंडिया रहता है, तो बैंगलोर में। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम उसको एक ईमेल करो। अच्छा, वो जो ईमेल पे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है बंदा, उसमें बहुत सारे लोगों को सीसी में रख रहा है, और वो जो सीसी में लोग रख रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं। तो इस पे ऊपर दबाव है, कहता है कि यार मैं नहीं दूंगा तो फिर भी गलत हो जाएगा, पर मुझे डाउट है कि बंदा इन्फॉर्मेशन मांग नहीं सकता, ये बाहर से आ रही ईमेल, तो कोई दूसरा उसकी ईमेल को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। तो मैंने कहा आप एक ईमेल का जवाब दे दो कि भाई आप मुझे हैंड रिटन लेटर विद सिग्नेचर दीजिए, क्योंकि ईमेल तो कोई दूसरा भी कंट्रोल कर सकता है, हैक हो सकती है, तो वी कांट रिलाई ऑन दैट एंड दिस इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगले दिन उसका हैंड रिटन लेटर आ गया विद सिग्नेचर। तो जैसे वो सिग्नेचर उसने देखा तो उसने कहा अरे ये तो फ्रॉड का मामला है, क्योंकि पुराना सिग्नेचर है, सिग्नेचर से मैच नहीं कर रहा, देयर आर गैप्स जिस तरीके से वो साइन किया गया। आप देखोगे 80-90% तो मैच दिख ही रहा है, लेकिन आपको क्लियर दिखेगा कि कोई दूसरा आदमी ने किया, मतलब किस तरह से किया गया। तो जो लॉयर थी वो एक्साइटेड हो गई कि नहीं इसको तो हम 420 का केस बना के तो पक्का। मैंने कहा रुको 2 मिनट, मैंने दोनों सिग्नेचर लिए, चैट जीपीटी को दे दिए। हाँ। मैंने कहा मुझे बताओ ये दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया? हाँ। तो चैट जीपीटी ने मुझे 2 पेज की रिपोर्ट बना के दी, ओके, विद एवरी कैरेक्टर एनालाइजिंग थ्रू डिफरेंट एल्गोरिथम्स। जो भी सिग्नेचर मैचिंग एल्गोरिथम होती है उसने बताया कि इससे मैंने एनालाइज किया और ये है और वो है, सारा आउटकम दिया और एक कंक्लूजन दिया उसने कहा कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया। लेकिन अभी लेकिन ने पूरा गेम पलट दिया। उसने कहा लेकिन जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया है। मैंने कहा व्हाट, चैट जीपीटी ऐसे कैसे लिख सकता है? एंड दिस वाज रिटन, मेरे पास रिपोर्ट है। मैंने कहा यार कोई भी लैब, फोरेंसिक लैब इस तरह के क्लेम कभी कर ही नहीं सकती। आई एम श्योर कभी नहीं कर सकती। मतलब वो बोले या तो बोलेगा ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या 80% मिल रहा है, 90%, मतलब व्हाट इज दिस एंगल ऑल अबाउट? एंड उसने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला। मैंने कहा इसका मतलब है कि एआई कैन हेल्प अस इन मेनी अदर वेज। यदि कल के दिन में बच्चों की हैंडराइटिंग एनालाइज करने लगूं तो उनके अंदर किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं, या डिप्रेशन में तो नहीं है, या कहाँ इंटेंट हो रहा है, वो निकाला। सो आई एम थिंकिंग फॉर द पॉजिटिव यूज ऑफ दिस। एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ तो हम लोग चौंक ही गए। इसका मतलब मैंने कहा कि बंदा इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, उससे लेटर लिखवाएगा, उससे सिग्नेचर किया, पर लेकिन वो तभी हम उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बदल गया, सब कुछ, उसके बाद केस वर्कआउट हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक लाइन जो वहां दे दी कि इतना बड़ा आदमी ऐसे कोई कंट्रोल कर लेगा, उसकी कोई मजबूरी रही होगी डेफिनेटली। लेकिन समटाइम्स सरकारें गिर जाती हैं और हमें नहीं पता पड़ता कि ऐसा क्यों था। वो जो क्यों का जवाब एआई दे सकता है। दिस इज ऑब्नॉक्शियसली अमेजिंग। तो मैं हिंट दे रहा हूँ कि जो अभी ये लेटेस्ट केसेस हैं। हाँ। और क्योंकि बेचारे लोग तो बस अपनी रिलेशनशिप एडवाइस डाल रहे हैं, हाउ वाज माय डे, जर्नलिंग कर रहे हैं वहां पर, बट अगर आप चाहो तो बहुत अलग पोटेंशियल है जिसको आप अनवील कर सकते हो। आपने सबसे अजीब यूज क्या किया एआई का अभी तक, सबसे अनयूजुअल, जिसमें मतलब कभी नहीं किया अभी तक, सब नॉर्मल यूज कर रहे हैं? हाँ, मतलब मेल्स के जवाब दिए जा रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाऊं। मेरा अभी भी वही चल रहा है कि अपनी बुद्धि जब तक चल रही है तब तक उससे काम लेते हैं। तो जिस चीज में बुद्धि आपकी है उधर तो खैर आप मत कीजिए यूज, लेकिन जान नहीं है वहां तो कर सकते हैं ना। जिस चीज को जिसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने अपने दोनों हाथ की पिक्चर्स ली और उसमें अपलोड कर दी। मैंने कहा मुझे बताओ मेरे बारे में। तो उसने पामिस्ट्री के हिसाब से बताना शुरू किया, तो काफ़ी सही बता दिया उसने, 80-90% ठीक ही था।
फिर मैंने लास्ट में लिखता है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन और टाइम बताओगे तो मैं और भी बता सकता हूँ। ओके, तो मैंने वो भी बता दिया, तो सब मिक्स करके पामिस्ट्री प्लस हॉरोस्कोप बताया। फिर लास्ट में लिखा कि अपनी फोटो दोगे ना तो मैं फेस रीडिंग भी कर लेता हूँ, वो भी दे दी, कर ले बता। जब पूरा सब कुछ बता दिया उसके बाद मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछने शुरू किए, ऐसे वाले सवाल जिनके आंसर्स ऐसे कोई नहीं बता सकता। जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो ना, तो कई बार वो उसके लिए वो प्रोफेशन है, बिजनेस है, तो वो जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें बोलता है जो हमेशा सही ही होंगी, है ना, वो साइकोलॉजी के संग खेलता है। एंड दिस इज एन आर्ट कि ना आप मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते आपको। ये हर इंसान मानता है, क्योंकि तो कहेगा यार मैं यार बिल्कुल सर आपने तो दिल की बात। दूसरा कहेगा ना आपसे ना लोग जलते बहुत हैं। आपके साथ गलत बहुत करते हैं। गलत बहुत करते हैं, आप लोगों पे भरोसा जल्दी कर लेते हैं और फिर लोग आपको धोखा देते, मतलब इस तरह की चीजें जो आमतौर पर एक जेनरिक इंसान मान के चलता है अपने बारे में। उसने एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली, क्या बोला? टू द पॉइंट बोला। अब मुझे बता इसलिए सकता कि बहुत पर्सनल बोल दिया। तो मैंने एक सवाल पूछा जो मेरे दिमाग में था कि यार, ऐसा एक सवाल पूछा जो मेरा पास्ट है और एक ऐसा सवाल पूछा जो फ्यूचर। तो पास्ट वाला उसने एक्यूरेटली, मैंने कहा ऐसा ऐसा था। ऐसे कुछ चीजें तो पता ही होती है ना आपको कि आप शादी कब हुई आपकी, ये कब हुई है, क्यों, ये चीज़ तो पता होती है, तो आप पूछ ही सकते हो ना, इसमें कोई प्रूवन। तो उसने, तो मुझे लगा शायद इसने कहीं सोशल मीडिया से कुछ निकाला हो, मतलब ऐसे डाउट हुआ मुझे। तो मैंने और स्पेसिफिक पूछना शुरू किया। मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि गलत निकल जाए, 80% सही हो, 90-20% गलत हो जाए, 70%, लेकिन मेरे केस में हुआ इसलिए मुझे मजा आया। मैंने कहा यार ये कैसे पता कर रहा है। फिर मैंने एक फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछा जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फिट टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग। मैंने पूछा यार मैं करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन माई कैपेबिलिटीज एंड जो भी तुम्हें दिख रहा है गुण। उसने इतना अच्छा एनालिसिस किया ना, मुझे वो उसका एनालिसिस पसंद आ गया। मतलब वो जो गाइडेंस दी उसने, दैट गाइडेंस हेल्प मी कि कहाँ आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये वीकनेस इस वजह से, और ये ट्रेड्स आपने देखा होगा, एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस, इस तरह से करके उसने राइट कर दिया, और आपकी लाइफ में भी ये चल रहा है। तो मुझे हॉरोस्कोप एक बार फिर से बिलीव होना शुरू हो गया। जो भी चीज में हिलता रहता है, AI हैज हेल्प्ड मी टू। तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स का आगे जाके बिजनेस जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लॉयर्स का जाएगा, मतलब लॉयर्स का तो अभी कल परसों में लॉयर्स के संग बैठा, कुछ एडवोकेट्स थे हाई कोर्ट के, बैठा हुआ था। तो अक्सर वो लोग मेरे से जैसे कभी कोई साइबर वाला मामला हो या IT वाला मामला हो तो आर्गूमेंट्स ड्राफ्ट करवा लेते थे कि ऐसे एंगल क्या से लिखें। कमाल की बात है कि मैंने कई बार ChatGPT से लिख के दी और मुझे जवाब आए, क्या यार बहुत अच्छा लिख दिया यार, तो बहुत कमाल हो जाएगा। अब मैं रिवील कर रहा हूँ। लेकिन वो करते करते मुझे समझ में आया कि मैं काफ़ी कुछ लॉयर बन गया हूँ, मुझे कुछ लॉ भी आ गया थोड़ा बहुत। मुझे लगा यार इनकी जॉब तो चली जाएगी कभी भी। किन किन की जॉब्स खाने वाला AI, क्योंकि ये बहुत चला था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जॉब्स चली जाएंगी। देखो जितनी भी ऐसी जॉब्स हैं जो स्किल्स मेमोरी बेस्ड है वो तो जाएंगी। जिसमें हमने हमारी जो एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है वो यही है कि हम लोगों को की मेमोरी कैपेबिलिटीज बिल्ड कर देते हैं कि आप रटना सीख जाओ, रटोगे, रिपीट कर दो, एग्जाम में जाके एज इट इज जो लिख देगा, जैसा रटा था वैसे लिखेगा तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा आप क्रिएटिव होने की कोशिश करोगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मेरे स्कूल में कभी बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले। उसका कारण था कि मैं रट पाता नहीं था। हाँ। मैं उस चीज को अपने हिसाब से लिख देता था। जैसे कि मुझे याद है, मतलब हम लोगों के टाइम पे दो टाइप के बच्चे होते थे। एक वो जो रेक्टिफिकेशन वाले हैं, जो एज इज, मतलब वो तो कंपोजिशन भी याद करके जाते थे। बिल्कुल। और उसके बाद दूसरे वाले होते थे कि हमें जस्ट मालूम है, बाकी हम बना लेंगे, बाकी तो हम कहानी लिख लेंगे। हाँ। और इंजीनियरिंग में जाते जाते तो आप ये स्किल में मास्टर हो जाते हो। फिर तो आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो। हाँ। क्योंकि आप क्रिएटिव स्किल ज्यादा यूज होना शुरू हो जाती है। आप पास भी हो जाते हो क्योंकि एवरेज मार्क्स तो मिल ही जाता है। बट मैंने देखा कि जो स्किल का टेस्ट था वो था मेमोरी बेस्ड। उसमें तो आप AI को कभी बीट कर ही नहीं पाओगे। यदि आप सोच रहे हो कि ये आपकी स्किल है, क्रिएटिव में भले बीट कर लो, कि आप उसको कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हो या कितना अपना एंगल डाल सकते हो। बट इफ यू वांट टू डू एज इट इज, जैसे कि हिस्टोरियन है, वो AI को कैसे बीट करेगा, या डॉक्टर्स वो AI को कैसे बीट करेगा। एंड दिस इज अ फैक्ट कि मेरे एक रिलेटिव की तबीयत खराब थी, वो हर जगह टेस्ट कराए उन्होंने, वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे कि क्या है, डायग्नोसिस कुछ हो ही नहीं रहा था।
फिर दिल्ली आए, दिल्ली में मैंने हर जगह टेस्ट कराए, मेदांता में और इधर उधर, नहीं हुआ डायग्नोस, और फीवर आ रहा था बार बार, और इट वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो मैंने सारी जो 3-4 बार टेस्ट हुए थे, हर बार ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, स्कैन CT सारी रिपोर्ट मैंने ChatGPT को दे दी, डेट एंड टाइम वाइज। मैंने कहा बताओ क्या डायग्नोस करते हो, तो उसने हर पैरामीटर बड़ा माइन्यूटली कंपेयर करना शुरू किया कि देखिए ये चीज़ पहले वहाँ ये थी, उसके बाद ये बढ़ गई, फिर अगली बार फिर कम हो गई, तो इससे ये होता है। एक तो आपकी लर्निंग हो रही है, बिकॉज डॉक्टर आपको इतना इन डिटेल तो बताते नहीं है। दूसरा, उसने फिर उस चीज़ को लॉजिकली यूज़ करके कंक्लूड किया, और उसने कंक्लूड ये किया कि इनके स्टमक में TB हो सकती है, जो डॉक्टर नहीं पकड़ सकते बेस्ड ऑन दीज टेस्ट। मैंने कहा व्हाट मैंने वो रिपोर्ट भेजी डॉक्टर्स को, उन्होंने फिर जो और टेस्ट किए और वो निकला, दिस इज अ प्रूवन रिजल्ट। अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग, बट आई एम सेइंग कि यू कैन ऑलवेज टेक ए सेकंड ओपिनियन, यू कैन ऑलवेज टेक ए सेकंड ओपिनियन, वो तो है आपका, मतलब उसके बाद आप डॉक्टर से डेफिनेटली वो करें, लेकिन इवेंचुअली वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आज जब वो इतना कर पा रहा है बेस्ड ऑन द डेटा, कि हम सीधे बात करेंगे और वो डॉक्टर्स की जॉब तो चली गई, जो OPD सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। सो लॉयर, डॉक्टर्स, इनफैक्ट जो आपके प्रोफेसर्स वगैरह तो जाएंगे, लेकिन मैं जो एक अलग चीज़ है कि स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं बहुत। तो हमारे एक TV पे डेली शो आता है, DD नेशनल पर, साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, तो बहुत स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो मैं कई बार कहता हूँ जस्ट लिखता हूँ उसका कि भाई ऐसा 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 है, और ये इन्वेस्टिगेशन होगा, ये आउटपुट निकलेगा, और ये बंदा ये इनपुट देगा, ऐसे करके जो मैं गंदी इंग्लिश हिंदी में लिख सकता हूँ लिख दूंगा, फटाफट 8-10 लाइन। और मैं कहूँगा अब इस पर मुझे बढ़िया सीन चाहिए जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, थ्रिलर हो, और ये हो, और वो सारे पंप करके, और वो इतना प्यारा सीन लिखता है, ये तो मैं मानती हूँ मतलब आप देना ये किया है तो मैंने कहा यार मैं जस्ट मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप एज इट उससे लिखवाओगे तो शायद वो अलाइन नहीं हो पाएगा, लेकिन इवेंचुअली करते करते वो मेरे से अलाइन हो गया। अब मैं बहुत कम लिखता हूँ और बहुत ज्यादा समझ जाता है, इट इज वर्किंग, वो पैटर्न भी तो याद हाँ, रखते उसको हैं ना। समझ आ गया कि किस तरह के सीन लिखवाता है, हाँ इसका दिमाग कहाँ चलता है।